बार बार बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय प्रभु जी सुधि लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु है एक महान सत्ता है एक महान सत्ता है आप सद्गुरु के चरण में बैठ कर के वहाँ शरीर से नहीं बैठना होता है वहाँ मन से बैठना होता है उसका एक मंडल है मापनापनी चय भया मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों ये दो ही जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है आपके भी हृदय को यह प्रकाशित करेगा मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान तो सद्गुरु का आदेश है वो वहाँ एकदम माप नाप है थोड़ा भी इधर उधर जाने से
आप बूझ नहीं पाएंगे, आप भेद नहीं समझ रहे। मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चुंबक का एक क्षेत्र है, उसकी सीमा है, लेकिन जो प्रभु है उसकी सीमा नहीं है, बहुत बड़ी सीमा है, लेकिन उसको भी बूझने का शरीर में स्थान है वो। तो एकदम जब आप मंडल में रहेंगे तभी वह काम करेगा, आप इधर उधर जाने से नहीं पकड़ाएगा वो। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं, ठीका निशान तभी गनी, तीरा दान रधरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, बेधा मारम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एकदम तिल भर भी इधर उधर नहीं होना है। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं, ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा मारम स्थान। ये बहुत बड़ी भेद की बातें हैं। आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जो माप नाप है एकदम फिट नाप करके, और उसी तिल भर भी बाहर नहीं जाना है, तिल भर भी बाहर नहीं जाना है। ठीका निशान तभी गनी, तीरा दान रधरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, बेधा मारम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तीर जो है सबको दिया गया था, अर्जुन को भी, भीम को भी, नकुल को भी, सहदेव को भी, और सबको बताया गया था कि जो है, जो मछली जो चल रही है वह जो है घूम रही है, उसके आंख में ही तीर मारनी है। आप विचार कर लो कितना कठिन काम है।
मछली चल रही है, घूम रही है, और तीर जो है उसके आंख में लगना है। अब जो है जब भीम को बोला गया आपको क्या क्या दिख रहा है, उनका गुरु ने पूछा था। उन्होंने बोला पेड़ पौधा बहुत कुछ दिख रहा है। क्या करेगा गुरु जो है, बोला मछली की आंख दिख रही है, तब बोला हाँ मछली की आंख भी दिख रही है। और जो है और भाइयों से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, बोला मछली दिख रही है, आंख भी दिख रहा है। और सबसे ऐसे ही पूछा। भीम ने तो बता दिया पूरा पेड़ पौधे आसमान धरती सब दिख रहा है जो है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन आप बताओ क्या दिख रहा है आपको, उसने कहा मछली की आंख दिख रही है, और बोला और कुछ नहीं दिख रहा है। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, वो समझ गए कि अर्जुन जो है विजयी होगा। चारों भाइयों ने अलग अलग बताया, लेकिन अर्जुन ने एक ही बताया, मछली की आंख दिख रही है, और कुछ नहीं बताया उसने। बोला केवल मछली की आंख दिख रही है। तो आचार्य जो है उनके गुरु द्रोण थे, वो समझ गए कि इनमें से कोई भी आंख को भेद नहीं पाएगा, केवल एक ही भेदेगा, वह अर्जुन है। सबने तीर लगाया लेकिन कोई भेद नहीं पाया। लेकिन जब अर्जुन ने जब तीर मारा तो केवल आंख में जाकर के ही लगी, और अर्जुन जो है विजयी हुआ, और वही जो है द्रौपदी को ले आए। आप भेद को समझिए, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, उसे केवल वही दिख रहा है, मछली की आंख। वैसे ही स्वामी जी यही कह रहे हैं, मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको सदगुरु का चरण दिखना चाहिए। आपको तो क्या क्या दिख रहा है, गांव दिख रहा है, पति दिख रहा है, पत्नी दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, कैसे मारोगे, कैसे पहुंचोगे। आपको केवल गुरु का चरण दिखना चाहिए, और गुरु के चरण में जो है कमल दिखना चाहिए। नौआ कमल अनूप है, दलयानंत ही जान, ज्ञान गाम्यनु भव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। आपको तो बहुत कुछ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, ऐसे काम नहीं चलने वाला, केवल एक ही दिखना है, नौवा कमल अनूप है, दलयानंत ही जान, अज्ञान गाम्यनु भव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान, स्थिर अब देख लो,
स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो आपको केवल एक ही दिखना चाहिए, सद्गुरु का चरण बस, वही मंडल है आपका। तो मंडल की अंदर रहो अचलाया काम पाया डोल अनिरखे पारखी धर शाब्दिक यह सातापुर सायमल। आभेद को समझो, गुरु का चरण में एकदम देखना पड़ेगा आपको। कैसे देखोगे? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिरा है अब देख लो स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो आपको एक ही चीज दिखना है, सदगुरु का चरण जो है, और उसमें भी एक एक बिंदु देखनी है, वो जो है कमल का जो अंदर में है। तो आपको वहीं पर देखना है और कहीं नहीं देखना है, कहीं इधर उधर जाना ही नहीं, गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मापना पनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान ठीक निशान तभी गनी तीरा धनुर धरतान अलग अलग तिला बर नहीं बेधा मारम स्थान। आगे क्या कहते हैं? तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए वही प्रभु का
धाम है, संत समाधि जाय। तब तहाँ सुचमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। परम पुरुष की महल में, पहुँची दर्शन होय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो दर्शन जो है सदगुरु के चरण में ही होगा, इधर उधर जाओगे तो नहीं होगा। आपके मन को स्थिर करना होगा। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? त नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनुप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनुप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनुप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? परम शांति समा दृष्टि से, परख साध विवेक। परम शांति समा दृष्टि से। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं परम शांति। एक तो बोलते हैं शांति से बैठो, और दूसरा बोल रहे हैं परम शांति। परम शांति समा दृष्टि से, परखो साध विवेक। जो शब्द है उसको विवेक से पकड़ना होगा आपको। परम शांति समा दृष्टि से, परखो साध
विवेक, निरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। स्वामी जी साफ बताए हैं, आप जब एकदम से जब जो है परम शांति कब होगा, जब सांस की गति बंद होगी। अब पूरा शरीर में चल रहा है आपका जो है, सांस चल रही है, आपका हृदय फेफड़ा सब गतिमान है जो है, इसको परम शांति मिलाना है, एकदम शांत होना पड़ेगा। तो मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन माल बीच फूलैक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलैक होय। फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडिता जान फूला रहला लुभाइल। तो उसी फूल में आपको लुभाए रहना है। देखिए सहज समाधि अलग है, संतान सहज समाधि है। सहजायोग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सूक्ष्म विषय है। स्वामी जी भी आपको बता दिए हैं, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो प्रभु है अनुभव में ही तो पाना है। वह प्रभु जो है ऐसे शरीर में नहीं दिखाई देगा, जड़ स्वरूप में नहीं है ये। आपका मन जो है, आप अपने मन को कैसे देखोगे, आप बताओ। मन दिखाई नहीं देता है, फिर भी मन तो है। मन दुख होता है, सुखित होता है। काहे लिए मन दुखित होता है, काहे लिए सुखी होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो मन संसार में क्या चाहता है आपको पता ही है। जब वो पा जाता है तो वो खुश हो जाता है, थोड़े देर के लिए खुश होता है, उसके बाद उसको फिर दुख हो जाता है।
क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बिय गय गया ऐसा सुखव कौन है सब दिन कराय क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बिया गया ऐसा सुखव कौन है सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, जो मन है यह भूल जाता है इसको, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, जड़ भी है चेतन भी है, दोनों मिल गया है, तो जड़ को अलग कर देनी है। तो गुरु के चरण में रहने से ये मन जो है सोना हो जाता है। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैतियो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैतियो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही सत्संग जो है हर युग में चलता है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है तो आप अति सौभाग्यशाली हो। सुबह भी सुनते हो, शाम को भी सुनते हो, दोपहर को भी सुनते हो, तीनों चारों टाइम सत्संग हो रहा है। और फिर जो है YouTube से भी सुनते हो। तो इतना भाग्यशाली कौन है? आप ही हो। ये भाग्य जो है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में उन ऋषि संत महात्माओं को भी नहीं मिला। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये सदगुरु की संकल्प के कारण ही। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के संकल्प के कारण ही आप जो है 24 घंटे आपको सत्संग जो है मिल रहा है। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी का संकल्प जो है ब्रह्म विद्या को पूरे विश्व में जो है ये ज्ञान होना है मानव मात्र के लिए पूरा। जब तक ये संसार जो है पक्ष में नहीं होगा तब तक ये जो है स्वामी जी हटने वाले नहीं है। अरे पूरा विश्व प्रचार में होना है। अभी आप चिंता मत करो जो है यदि शरीर छूट जाती है और आप नहीं आ पाते हो, नहीं बूझ पाते हो, अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व में होना है। स्वामी जी का संकल्प है सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि साहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि साहमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब
संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा धरती स्वर्ग बनेगी, क्योंकि आपके नित्याना अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ये संकल्प है। अभी आप पूरे संसार में आप सत्संग सुन रहे हो विहंगम योग का, पूरा नेट पर जिधर भी देखो विहंगम योग विहंगम योग। अभी दुनिया बूझ नहीं रही बूझ नहीं रही है। ऐसा समय आएगा हर टीवी चैनल यही विहंगम योग की जो है चर्चा होने वाली है, क्योंकि स्वामी जी का भाव समझो ना, अधिकार मानव जाति के प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बारे में, इनको सुबुद्धि दी दया में, समझा महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। कौन कह रहा है ये? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। आप भेद नहीं बूझ रहे। पारा विद्या पात्र शाखा, फूल फल भी तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। ऐसा संकल्प जो है कौन किया है आप बताओ? पूरे विश्व के अंदर में जो है ऐसा संकल्प कोई नहीं किया है जो आपके स्वामी जी ने किया, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने किया। तो ये जब संकल्प पूर्ण होगा, आप विचार कर लो, वो समय में हम लोग भी रहेंगे कहीं न कहीं जो है। इतना जल्दी जो है ये खत्म होने वाला नहीं है, और इतना जल्दी जो है ये माया प्रचार भी नहीं होने देगी। आप क्या सोचते हो प्रचार इतना आसान काम है? ये जो है माया को भी प्रचार करानी पड़ेगी। और ये स्वामी जी कहे हैं, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया आपकी ही शक्ति है और मैं भी तो आप ही का हूं। कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये सारे खत्म हो जाएगा, केवल ब्रह्म विद्या का ही प्रचार होगा। ये धर्म नहीं है, पंथ है ये।
स्वामी जी का पंथ नहीं है ये। इस स्वामी जी के ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार है ये कोई पंथ नहीं है। यही जो है जो ऋषियों का जो ज्ञान है वही है। इसमें जो है एक एक दोहा जो है एक एक मंत्र है ये दोहा नहीं है, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। ऐसे ही थोड़ा लिखा हुआ है ये मंत्र है, ये आपके लिए आदेश है ये। ग्रहण करो गुणा जगत सी अवगुणादि खन को। ग्रहण करो गुणा जगत सी अवगुणादि खन को। अवगुण दिखो आप में त्यागा जातन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, आप एक दोहा को आप कोई भी पकड़ लो, इसी दोहा को आप पकड़ लो। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुणादि खन को। अवगुणादि खो आप में त्यागा जातन कर सोय। केवल इसी दोहे पर पूरा संसार काम करे, एक ही दिन में शांति हो जाएगी। आप भेद नहीं समझ रहे, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। पूरा संसार केवल एक दोहा पर काम करे। कौन सा दोहा? तो ग्रहण कर गुण जगत सी अवगुणादि खन को। अवगुण दिखो आप में त्यागा जातन कर सोय। और दूसरा भी दोहा देख लो, कोई भी दोहा एक पकड़ लो। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सावा विश्वायाला बयान को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक दोहा को आप मैंने बोला, फिर से एक बार सुन लो। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुणादि खन को। अवगुण दिखो आप में त्यागा जातन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, इसी दोहा से आपका काम हो जाएगा, पूरा सारा काम हो जाएगा एक ही दोहा से। अब आ जाओ दूसरा दोहा पकड़ लो, कोई भी दोहा एक स्वर वेद का उठा लो, आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओ, आपका पूरा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। दूसरा दोहा समझो। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सावा विश्व आला बयान कोय। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सावा विश्वायाला बयान कोय। केवल आप इसी में भी आप काम करो तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। सेवा धर्म
समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ साव, विश्वायाला व्यन कोई। आप कोई भी एक दोहा उठा लो स्वर वेद का, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको इसी दुआ से भी काम चल जाएगा। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। जो परमात्मा है, देखो इस संसार में सत्य और असत्य दोनों की चलती है गाथा। चेतन देश में सत्य ही है, वहां असत्य जाता ही नहीं। कैसे जाएगा बताओ, ये तो माया के देश में है। झूठ साच फलान ढिकान शरीर मृत्यु चेतन देश में नहीं है, वहां केवल सत्य है। और जहां सत्य रहता है, लक्ष्मी भी आएगी, पार्वती भी आएगी, माता गौरी भी आ जाएगी। जहां सत्य है, सत्य ईश्वर है। आप भेद ही नहीं बुझते जो है, जहां साच व्यवहार है, करनी साच स्वभाव, वहाँ आप विद्यमान है, साचे साच पहयाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, ईश्वर वेद है ये, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। आप एक दुआ आप याद कर लो, कोई भी जो है, और खूब बढ़िया से जो है आपको देखो सब बुझ जाओगे। अब स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। मतलब क्या हुआ, स्वर वेद का पहला दोहा है ये। वो प्रभु जो है सत्य सत्य से अलग है, संसार के लिए वो असत्य है। संसार के लिए वो असत्य है, कहाँ उसे दिखता नहीं है। अरे बोला भगवान भगवान सब झूठा मामला है, जिसके पास बल है वही जो है बलवान है, वही पहलवान है। अमेरिका के पास जो है बल है धन संपदा का, वही भगवान है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। और जब अमेरिका के ही घर में जो है उसके टावरों को जो मार करके गिरा देता है, तब तो वो बोलता अरे नहीं 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 जो है अब जो है कोई और सत्ता भी है। अमेरिका की हालत खराब हो रही है। चाइना सोचता है कि हम ही बड़े हैं, जो है हम ही भगवान हैं, वायरस बनाओ संसार को फैलाओ और हम ही दवाई बेचो। वो भी फेल हो गया। सब हम जो है हालत खराब हो गई है। आप भेद नहीं बुझते, क्योंकि ये विषय राजनीतिक हो जाता है। जो है आप उल्टा पुल्टा काम करोगे तो फंस जाओगे। सबसे ज्यादा अब जो है कहूँगा तो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये विषय राजनीति हो जाती है। आप कोई भी घर बताओ जिसके घर में चाइना के 10 सामान न हो, पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, कोई घर ऐसा बताओ जिसके घर में चाइना के 10 सामान नहीं होगा। गरीब से लेकर के गरीब और अमीर से लेकर के अमीर। अमीरों के घर में तो हजारों होंगे,
लेकिन गरीब के घर में जो है आप देख लो, जरूर कम से कम 10 सामान हर घर में चाइना का होगा। लाइटर लाइटर होगा, रस्सी होगी, रंग गुलाब होगा। चाइना में होली नहीं खेली जाती है, लेकिन रंग हमारे लिए बनाता है, पिचकारी हमारे लिए बनाता है। इतना अमीर जो है देश है, फिर भी उसको क्या सूझ रहा है, वायरस बनाओ और दवाई बेचो और अमीर हो जाओ। आप विचार करो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। आप कितना भी बड़ा जो है कर्म योगी हो, कितना भी बड़ा जो है ज्ञान योगी हो, यदि भक्ति नहीं है आप में तो माया आपको सताएगी। पूरा जीवन जो है आपका सुखमय नहीं होगा। अमेरिका जो चाइना जो है आपको पता ही है। अब यही आप अनुमान लगाओ, मोबाइल से लेकर के क्या क्या बना रहा था जो है, और जो है करोड़ों अरबों कितने तो उसके ऐप ही बंद कर दिए जो है मोदी जी ने। अब आप बोलोगे राजनीति, वास्तव में थोड़ा सा आपको संसार में भी समझना होगा, क्योंकि विषय हमारा अध्यात्म है। कौन क्या कर रहा है वह विषय नहीं है हमारा। तो सत्या सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको भेद बुझना है। एक दोहा भी आप स्वर वेद के आप उठा लेते हो और उसी का मनन चिंतन आप करते करते अपने देश में पहुंच जाओगे। ए जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा।
मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहवासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ए मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहवासी अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। और क्या कहते हैं? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहवासी अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जो देश है चितन देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, वहां मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है वहां। अब ऐसे ही हम बता रहे थे किसी को, तो बोला वहां कौन जाएगा, वहां शादी भी नहीं होगा, ब्राह्मण है नहीं, शादी कौन कराएगा। अरे पागलो, मैं बोला वहां शरीर ही नहीं है। बोला ये बात आपका समझ में नहीं आता है। जो है जब वहां शरीर ही नहीं है तो कौन जाएगा, इससे अच्छा तो यही है, बढ़िया बढ़िया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस स्वामी जी के ज्ञान है जो अब वहां सोच रहे हैं कि नहीं वहां भक्ति करेंगे तो वहां जाएंगे तो हलवा पूड़ी मिलेगा, मिठाई मिलेगा, सुंदर सुंदर जो है पति मिलेंगे, सुंदर पत्नी मिलेगी, वो सब थोड़ा मिलेगा। कबीर साहब यही कह रहे हैं, आप कब बूझोगे। तो जहां वासी अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा। चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। अब वो चक्कर में फंस गए कि गौरी गणेश तो यहाँ है, वहां पूजा कैसे करूंगी। अरे अब वहां पूजा नहीं करना होता है, वहां शरीर ही नहीं है तो कुछ की पूजा करोगे। वहां आनंदमय हो जाता है, 24 घंटा आनंद है वहां। आप संसार में आते हो तो आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, शादी कराओ, विवाह कराओ, चोरी करो, बेईमानी करो, यही सब तो हो रहा है संसार में। और वही हो रहा है तो चित्त में मां सरस्वती लिख करके रखती है, और लिख करके रखती है, फिर वहां फिर जाने के बाद जाने नहीं देती है। यह जामती न लोक का राजा हो बांधे अत्र संजई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह काल का देश है, ये आपको जाने नहीं देगी माया जो है।
यह जामतीन लोका का राजा हो, बाधिय संजोई हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो शब्द जीत चलो हंसा हमारी। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरी प्यारी प्यारी हंस वृंदो, शब्द को जीत लो, शब्द को जीत लो और हमारा देश में चल चलो। देखो, आपको मानव जीवन मिला हुआ है और सदगुरु मिला हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य चीज दुनिया में है ही नहीं है कोई। अरे आप दोनों सुख प्राप्त करो। जड़ सुख तो आपने भोग ही लिया, थोड़ी देर सुख मिलेगा, उसके बाद से दुख मिलेगा। यही संसार का सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत सारी जो है सदगुरु के हंस हंसनियाँ जो बूझ गए हैं, लेकिन अभी पूरा पूरा बूझे नहीं है। ऐसा भी है, कोई कोई तो बूझा है फिर माया में उलझ जाता है, और कोई याद है जो है। ए जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। मेरे एक साथी हैं, सुनते रहते हैं, तो बोलते हैं आप ऐसा मत सुनाया करिए, वहाँ सुनाइए, बड़ा ये मिलेगा वो मिलेगा, आप कहाँ से ले आते हैं। अरे बोला मैं नहीं लाता हूँ, कबीर साहब ऐसे ही कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ ये सब नहीं मिलेगा, वहाँ शरीर ही नहीं है, और आप बोलते हो कि वहाँ बताइए कि नहीं। अरे बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर मिलेंगे, वहाँ 500-500 साल जीने का मिलेगा, और खूब बढ़िया बढ़िया अमरूद मिलेगा खाने को, ये सब बताइए। ऐसे बनाने से ये थोड़ा होगा, आपका चैनल ही नहीं बढ़ेगा। अरे मैं बोला मेरे को चैनल थोड़ा बढ़ानी है, आप जो है वही सुनिए, वहां शरीर नहीं जाता है, शरीर तो यही रह जाता है, तो झूठ कैसे बोलूंगा बताओ। कबीर साहब कहते हैं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जब वो वाणी सुनते हैं तो चेतना उर्द हो जाती है। अब उर्द हो जाती है तो बोले वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो उनको पत्नी चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, वो सब वहाँ है नहीं। तो बोला वहाँ कौन जाएगा जो है। तो मैं बोला फिर यहीं रहा करिए आप जो कौन बोल रहा है आपको जाने के लिए। अरे बोला यहाँ बड़ा दुख है। तो मैं बोला दुख है तो वहाँ चलिए, वहाँ कोई नहीं है। तो बोला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा पत्नी का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं बोला आप उपदेश ले लीजिए, उपदेश ले लेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये मोहनासी कर ज्ञानी सी, जड़ता जी ची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिली। ए माया लोक छोड़ाई की, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदो। ऐसे ऐसे तो साथी लोग हैं, मेरा बीवी का क्या होगा बताओ। यदि मालूम में चला गया तो कैसे जिएगी, क्या कैसे उल्टा पुल्टा उसको करना पड़ेगा। तो मैं बोला आप कब तक संभालोगे, आपका शरीर कल को क्या पता है, आपको मालूम है, तो उसको छोड़ दीजिए ना। बोला नहीं नहीं उपदेश तो नहीं लेंगे हम जो है। अरे मैं बोला उपदेश ले लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। बोला नहीं नहीं मैं खुद ही ज्ञानी हूँ, इतना जो है मेरे समान कौन ज्ञानी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कैसे बोध होगा आप बताओ। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। दुनिया भर के झाम लेकर के आएंगे और 5 मिनट बैठेंगे, चाय पिएंगे। अरे बोला आपके पास बैठने से ना बड़ा शांति रहती है। तो मैं बोला उपदेश ले लीजिए, उपदेश ले लीजिए। आप जो है आप जिससे बोलेंगे उससे उपदेश करा दूंगा मैं जो है, आप उपदेश ले लीजिए। बोला नहीं नहीं मैं आदमी का मैं थोड़ा ज्ञान लूंगा, मैं गुरु का ज्ञान नहीं लूंगा, ये सारे गुरु तो ऐसे ही हैं। ऐसे अब कैसे होगा बताओ, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो ये लोग प्रकृति के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मबल नहीं न है। आप भेद को समझो, अकेले नहीं जा सकती, उनके लिए आड़ गाड़ और जो है ना 40 आदमी चाहिए। तो आपको तो सदगुरु देश में चलना है, सदगुरु देश में चल, वहां कुछ है नहीं। कबीर साहब कह ही रहे हैं, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि सन्यासी नहीं है, वहाँ केवल चेतनाओं का घर है, आनंद का घर है वो। वहाँ ऋषि मुनि नहीं है कि वहाँ जाने से श्राप दे देंगे। जो दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंचे वहाँ जा ही नहीं सकते। तो आदि अंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ वासी अइलू अमर वही दिशावा। वहाँ काल कलेश नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो वहाँ आपको कबीर साहब कह रहे हैं, आदि अंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ वासी अइलू अमर वही दिशावा। काल कलेश यहाँ है। तो साहेबा का बीरा ले अइली संदेशावा, कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं। तो सारे शब्द गई चलु वही दिशावा, जहाँ वासी अइलू अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब 2 लाइन और सुन लो, स्वामी जी क्या कहते हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान।
और स्वामी जी जो अनुभव किए तो वो क्या कह रहे हैं, सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। ये स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब तो पहले कह दिए, आपको सुना दिया मैंने, और स्वामी जी कह रहे हैं सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। सदा पाल स्वामी समुझामी फिरा चालू वही दीप जहवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है शब्द को बूझना पड़ेगा, तो सूक्ष्म हो करके बूझ पाओगे, ऐसे नहीं बूझ पाओगे। जो है आपका शरीर में हलचल है, हलचल से घड़ी की आवाज थोड़ा दिन आई जो सुनाई देगी। जब आप शांत होगे, परमा शांति सामा दृष्टि से परख द विवेक अनिरखे पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, अनंत काल तक हम गाते बजाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा जो है, हम लोग तो एक नॉर्मल आदमी है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।